गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम लोग किसी शोरूम या मॉल में जाते हैं तो वो लोग जब हम वहां से सामान खरीदते हैं तो कैरी बैग तक का पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब आप किसी ठेले वाले से सब्जी खरीदते हैं तो वो इतना दिलदार होता है कि वो आपको धनिया मिर्ची ये सब तो फ्री में ही दे देता है। और गाइस, हम लोग मॉल या शोरूम में जाके कभी मोल भाव नहीं करते, लेकिन इन सब्जी वालों के साथ मोल भाव करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? चलिए गाइस, एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बचकाना सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है, तो साल की बात कहां से आ गई? आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर साउथ कोरिया में जन्मे बच्चों की। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन ही 1 साल का माना जाता है? अब ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन है कि वहां के लोगों का यह मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में भी निकाले हैं। इसीलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसे 1 दिन का मानने के वो उसे 1 साल का मानते हैं। गाइस, अगर आप लोग जिम जाने के शौकीन है या फिर ऐसे घर पे ही एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग पुशअप्स तो जरूर मारते होंगे। मेरा सवाल यह है कि आज तक आपने कितने मैक्सिमम नॉन स्टॉप पुशअप्स मारे हैं? 10, 20, 50, 100, 200? लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा भी है जिसने नॉन स्टॉप यानी बिना रुके 10,507 पुशअप्स मारे हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, बिना रुके 10,507। ओह माय गॉड। और ये 1980 के बाद से आज तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया है। वो बंदा जापान का है जिनका नाम है मिनोरू योशिदा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। चलिए गाइस, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जरा गैस करिए। आपका गैस बिल्कुल ठीक है, वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है? अफसोस की बात यह है कि जिस टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था उसका उपयोग वो अपने ही घर पे अपनी मां से और अपनी पत्नी से बात करने के लिए नहीं कर सकते थे। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन यह है कि उनकी मां और उनकी पत्नी दोनों डेफ यानी कि बहरी थी। वो सुन नहीं सकती थी। ऊपर वाले का खेल देखिए गाइस। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।